नमस्कार मित्रों, बोधशाला के न्यूज हेडलाइन टुडे में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सूरतगढ़ पावर प्लांट की 2 यूनिट से उत्पादन शुरू हुआ। इनकी कुल क्षमता 910 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की 7वीं यूनिट एवं 259 मेगावाट की प्रथम यूनिट सम्मिलित है। बूंदी में मेज नदी पर प्रदेश का पहला सोलर पावर लिफ्ट प्लांट बनेगा। उल्लेखनीय है कि मेज नदी मांडलगढ़, भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में प्रवाहित होती हुई कोटा में चंबल नदी में मिल जाती। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के प्रबंधक बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ स्थापित होने वाले जनजातीय नायकों के योगदान और जनजातीय संस्कृति शोध संस्थान का नाम ननाभाई खाट संस्थान होगा। समाज सेविका सुमित्रा देवी, जिन्हें शेखावाटी की मदर टेरेसा कहते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की सेवा भाव से प्रेरित होकर उन्हीं के नाम से कस्तूरबा सेवा संस्थान का संचालन वे पिछले 32 साल से कर रही हैं। यह संस्थान अब तक 2000 बच्चों को पाल पोस कर एवं पढ़ा लिखा कर मां की भूमिका निभा रहा है। भांडा माजरी गांव हाल ही चर्चा में रहा। यह नाहवनी नदी पर अलवर में स्थित है। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 623 वर्ष पूर्व भाड़ा सिंह द्वारा की गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के अंदर कोलकाता में चलेगी। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय है कि 2007 के बाद दोनों टीमों के मध्य कोई भी टेस्ट मैच नहीं हुआ और 2013 के बाद कोई भी द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। इसके सभी मैच भारत के वर्तमान प्रमुख सैन्य अधिकारी 1 जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, 2 जनरल मनोज पांडे, थल सेना प्रमुख, 3 एयर चीफ मार्शल विवेक आर चौधरी, वायु सेना प्रमुख, 4 एडमिरल आर हरिकुमार, नौसेना प्रमुख। सऊदी अरब क्लब अल नासर से रोनाल्डो 2025 तक जुड़े रहेंगे। रोनाल्डो को इस डील में प्रतिवर्ष 1730 करोड़ रुपए मिलेंगे, अर्थात रोजाना 4.92 करोड़। उल्लेखनीय है कि यह फुटबॉल में किसी खिलाड़ी की अब तक की सबसे बड़ी डील है। चीन में पिछले 10 वर्ष से विदेश मंत्री रहे वांग यी को हटाकर शी जिनपिंग ने क्विन गैंग को वहां का विदेश मंत्री बनाया। पूर्व सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री भारतीय मूल के आलोक शर्मा को किंग चार्ल्स द्वारा COP 26 शिखर सम्मेलन में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी। अबाबिल 5 ईरान के द्वारा हाल ही में परीक्षण किया जाने वाला हमलावर ड्रोन है। यह 400 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। भारत पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों और असैन्य कैदियों एवं मछुआरों की सूची साझा की गई। उल्लेखनीय है कि परमाणु प्रतिष्ठानों हेतु यह समझौता 1988 को हुआ और 1991 से लागू हुआ। इसकी पहली सूची 1992 को सौंपी गई। राजस्थान सरकार 1 वर्ष में ट्रैफिक चालान से एकत्रित राशि की निश्चित मात्रा सड़क सुरक्षा निधि में जमा कराएगी, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए वह इसी सत्र में बिल विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और सचिवों का 10 से 12 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। जयपुर एवं बीकानेर के बाद प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 से 5 जनवरी 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगे। रेड फिल्म क्लब की ओर से आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण 1 से 5 फरवरी 2023 तक आयोजित होगा।
इसमें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को दिया जाएगा। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज का सफर 13 जनवरी 2023 से मोदी जी के झंडे दिखाने के बाद शुरू होगा। यह क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह 50 दिन में अपना सफर पूरा करेगा। इसमें गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र समेत 27 नदियों से लगभग 4000 किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा होगी। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से सही माना। पाली जिले के बोमादहा गांव के पास सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हो गया। इसमें 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत श्रीलंका के मध्य 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू होगी। गुजरात के वलसाड में विश्व का पहला विषरोधी केंद्र बनाया जा रहा है। यह WHO की गाइडलाइन के तहत तैयार हो रहा है। यहाँ सांप के जहर से दवा। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य ने इंसानी शव से खाद बनाने की अनुमति दी। ऐसा करने वाला वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 6वां राज्य बना। इसमें व्यक्ति के जीवित रहते हुए उससे यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी मौत के बाद अपने आप को दफनाना, जलाना या खाद बनाना चाहता है। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। उन्होंने जायर बोल्सोनारो को प्रतिस्थापित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विदेशियों के प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। ज्ञातव्य कि कनाडा में भारतीय पंजाबियों की बड़ी मात्रा रहती है। राजस्थानी निवासी वंशिका ने महज 42 सेकंड में 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92,468 के पहाड़े को उल्टा एवं सीधा बोलकर OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। कोटा में 12वीं कक्षा में पढ़ने के साथ IIT की तैयारी करने वाली वंशिका का पिछले 4 साल में यह 8वां रिकॉर्ड है। राजस्थान ऑनलाइन क्षेत्र में देश में सर्वाधिक कच्चा खनिज तेल उत्पादक बन गया। उल्लेखनीय है कि 20% से अधिक कच्चा तेल राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। उदयपुर में जोधपुर के बाद वेस्ट टू वंडर पार्क फतेह सागर झील के इस वर्ष उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी रूट इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। जयपुर और अजमेर मंडल के लगभग सभी रूट इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 13वीं जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी पुरुष एवं महिला वर्ग का शुभारंभ बाड़मेर में हुआ। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार सारथ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 से 4 जनवरी 2023 तक 2 दिवसीय प्रदेश का पहली बार दौरा किया। यहां इन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। वर्चुअली सतलज जल विद्युत निगम की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया तथा 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन रोहटपाली में आज कर 5 जजों की संविधान पीठ ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। यह निर्णय 4-1 से लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाला मंत्री या विधायक ही जिम्मेदार है, न कि सरकार। इसके विपरीत बीवी नागरत्ना ने सरकार को जिम्मेदार मानने की बात कही। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन पर शिवा चौहान नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी। उल्लेखनीय है कि इसकी ऊंचाई 15,632 फीट है, जहां दिन का तापमान -21 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि रात्रि का तापमान -31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। महाराष्ट्र के RTM विश्वविद्यालय नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली किया। यह 3 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी। इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट है। ज्ञातव्य है कि प्रथम इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 में आयोजित हुई एवं 107वीं कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित
भारत श्रीलंका T20 के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 2 रन से जीता। ईरानी लेखक मेहदी बहमन को वहां की सरकार ने मौत की सजा सुनाई। उनके ऊपर सरकार ने जासूसी करने का आरोप लगाया। सऊदी अरब में महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी। इसके लिए 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद तैयार हो गया है। यह ट्रेन मक्का से मदीना तक चलाई जाएगी। ज्ञातव्य है कि 2018 में महिलाओं को वहां पहली बार ड्राइविंग के अधिकार मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि 2023 में 1/3 दुनिया मंदी का शिकार होगी। इसका कारण चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की धीमी अर्थव्यवस्था को बताया। रांची में आयोजित झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जयपुर के एक्टर हर्षित माथुर को उनकी फिल्म आटा के लिए बेस्ट एक्टर एक्सीलेंस अवार्ड मिला, जबकि फिल्म की एक्ट्रेस सुष्मिता राणा को बेस्ट एक्ट्रेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला। उल्लेखनीय है कि ये झारखंड के हजारीबाग की ही रहने वाली है। उदयपुर की कचौड़ी जनजाति ने जयपुर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से बात की। इस वार्ता में उन्होंने पक्के मकान बनाने का मुद्दा उठाया। जैन मुनि सुगेसागर महाराज ने सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनाने हेतु किए गए आमरण अनशन के दौरान प्राण त्याग दी। विश्व विख्यात राज्य स्तरीय रामदेव पशु मेला नागौर में 22 जनवरी 2023 से आयोजित होगा। 2 फरवरी से 4 फरवरी 2023 तक G20 सम्मेलन की बैठक जोधपुर में होगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। इस पर 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को की थी। ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के अंकित शर्मा का चयन रेफरी के रूप में किया। ये 6 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली हीरो फुटबॉल क्लब में रेफरी होंगे। मध्य प्रदेश स्थित कूनो राष्ट्रीय पार्क में 8 चीतों को 17 सितंबर को नामीबिया से लाए जाने के बाद अब इसी माह दक्षिण अफ्रीका से भी यहां 12 चीते और लाए जाएंगे। इसमें 7 नर एवं 5 मादा होंगी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 22 से 25 वर्ष के 56% युवा रोजगार के काबिल हैं। यह किसी भी आयु वर्ग में सर्वाधिक है। यद्यपि ओवरऑल में 50.3% लोग नौकरी पाने के योग्य हैं। उल्लेखनीय है कि 2022 में यह आंकड़ा 46.2% था। इस रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति रोजगार की काबिलियत रखने वालों में 5वें स्थान पर, जबकि प्रथम पर उत्तर प्रदेश एवं द्वितीय पर महाराष्ट्र है। इंटर्नशिप चाहने वालों में राजस्थान दूसरे स्थान पर, जबकि आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर स्किल्स रखने वालों में राजस्थान प्रथम स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। ब्रिटेन में अब 18 वर्ष की उम्र तक गणित पढ़ना अनिवार्य होगा। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जल्द ही शिक्षा नीति में परिवर्तन कर इसकी घोषणा करेंगे। जापान महानगर से गांवों में बसने के लिए प्रति व्यक्ति 6,36,000 रुपये देगा और टोक्यो छोड़ने वाले 2 बच्चों वाले परिवार को 18 लाख रुपये देगा। इसका मुख्य उद्देश्य महानगरों से आबादी कम करना है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय मिशन मंत्रालय के नाम से नया मंत्रालय बनाया है। यह यहूदी विचारधारा का प्रसार करेगा। आलोचकों ने इसे यहूदीवादी मंत्रालय नाम दिया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए परस्पर सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया।
भीलवाड़ा डेयरी की ओर से पशुपालकों के लिए स्मार्टफोन्स ऐप बुधवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी ने लॉन्च किया। ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली भीलवाड़ा डेयरी देश की पहली डेयरी बन गई। IIM उदयपुर अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में इम्पैक्ट असेसमेंट लैब खोलेगा। पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खो खो पुरुष वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में बुधवार को शुरू हुआ। इसमें 5 राज्यों से 76 टीमें भाग ले रही हैं। अलवर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आधुनिक बास्केटबॉल, बैडमिंटन एवं तीरंदाजी के नए कोर्टों को बनाने हेतु 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर नागौर जिला रहा, जबकि अंतिम पर सिरोही जिला। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करने का नोटिफिकेशन जारी किया। उत्तराखंड में जमीन धंसने से जोशीमठ स्थित एशिया के सबसे लंबे रोपवे को बंद किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी लंबाई 4 किलोमीटर से अधिक है। UGC ने सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किए। इन्हें UGC से 10 साल की मंजूरी मिलेगी। इन्हें ऑनलाइन क्लास की अनुमति नहीं होगी। हाल ही त्रिपुरा में आयोजित एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में रामलला के मंदिर के 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाने की बात कही। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इससे दोनों देशों के मध्य तनाव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की देश में कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की योजना के तहत 2022 में 4.31 लाख प्रवासियों को स्थायी श्रेणी में जोड़ा गया। आसियान के देश एवं उनकी राजधानियां। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, म्यांमार की राजधानी नेपिता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, वियतनाम की राजधानी हनोई, ब्रुनाई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, लाओस की राजधानी वियंतियानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। राज्य सरकार का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र 15 जनवरी 2023 से राज्य के सभी जिलों में NGO, ट्रस्ट और फाउंडेशन के साथ संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। यह 2 माह चलेगा। इसका उद्देश्य जन कल्याण योजनाओं का शीघ्रता से लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना और इनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। उल्लेखनीय है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के चेयरमैन मुमताज मसीह हैं। नेपाल दूतावास की सूचना पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही को अंजाम देते हुए जयपुर से इथोपिया जाने के लिए रवाना हो रही 12 नेपाली युवतियों को जयपुर में रोका। इन्हें बाद में महिला बाल विकास के शेल्टर होम भेज दिया गया। रिलायंस जियो की 5G सेवाएं जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में आज से शुरू होंगी। आज जयपुर स्थित भामाशाह टेक्नो हब में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसे लॉन्च करेंगे। इसी माह एयरटेल की भी 5G सेवाओं को लॉन्च करने की योजना है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्दी स्वीकृति मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भरतपुर नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम होगा। यह 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। जोधपुर में कबाड़ से बनाए शिव प्रतिमा। इसकी ऊंचाई 31 फीट है। यहाँ निर्मित 13 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो कि 1200 किलोग्राम मेटल से बना है। यहाँ पर लगा शिवजी का त्रिशूल 38 फीट ऊंचा है।
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के ऑनलाइन आवेदन 16 जनवरी तक कर सकेंगे। इसमें प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी हैं जो जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में 15वां हॉकी विश्व कप उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं रूरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका शुभारंभ ओली है, जो लुप्तप्राय समुद्री कछुआ है। केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित कर यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया। यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। दिल्ली एनसीआर एवं जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका था। यह 5.9 रिएक्टर क्षमता का था। अमेरिका के बाद अब जर्मनी भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा हेतु सूडान के संवेदनशील क्षेत्र के लिए पूरी महिला पलटन तैयार कर रहा है। इसकी नियुक्ति अब एक क्षेत्र में होगी। उल्लेखनीय है कि 2007 में लाइबेरिया में पहली बार सभी महिलाओं की टुकड़ी तैनात की। अमेरिका के लास वेगास में 5 से 8 जनवरी 2023 तक CES का आयोजन होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी एवं इनोवेशन इवेंट है। धन्यवाद।